नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने आप पर भरोसा करें। जीवन में किसी पर भी भरोसा करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है और आप किसी दूसरे के सहारे बढ़ रहे हैं, वो टाइम कभी भी आ सकता है जबकि आप गिर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे के सहारे चल रहे हैं। आपको अपना बल नहीं है, आपकी अपनी ताकत नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जीवन में चल रहा है सब कुछ, तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे संबंध अच्छे बने हुए हैं। और वो संबंध कब अच्छे बने रहते हैं? जब तक कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, जब तक कि आपने किसी चीज़ को अपना नहीं कहा, तब तक वो संबंध अच्छे चलेंगे, सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन जब आपको किसी को परखना हो और आप किसी चीज़ को अपना कह रहे हैं, और आप परख करके देखिए, आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि वो चीज़ आपकी नहीं है। लेकिन ये सच सालों साल तो क्या, पूरी ज़िंदगी में व्यक्ति को पता ही नहीं लगता, और वो पता करना भी नहीं चाहता, डरता है खुद से। उसको जब ये बात सोचता है कि मैं ये बात पता करूं कि सामने वाला मुझ पर भरोसा क्या सारी चीज़ें, तो वो भरोसा करने से भी डरता है। और ये बात सत्य है। बहुत कम ऐसे लोग हैं भाग्यशाली जिनका भरोसा जो है बिल्कुल सही निकलता है, जिनको अपने भरोसे पर शक करने की कोई बात नहीं बनती। ऐसे सिर्फ 1% लोग हैं जो संसार में वाकई जिस जो संसार में औरों से बिल्कुल भिन्न है। बहुत कम है, बहुत, मतलब मैंने कहा ना, 1% सिर्फ लोग ऐसे हैं। और शायद एक से भी कम हो तो उसको भी हम मान सकते हैं, क्योंकि दूसरों अपनी चीज़ किसी दूसरे को अपने कहने देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन लोग जो है ये भ्रम में रहते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई और थर्ड पर्सन हो। जब तक व्यक्ति उस चीज़ को अपना समझता रहता है, उस पर हक जताने की कोशिश करता है, उसके लिए लड़ता है, उसके लिए झगड़ता है, सच्चाई ये होती है कि वो चीज़ उसकी होती है नहीं। जिस दिन उसको ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ जब उसकी अपनी नहीं होती, तो पहली बात उसको गुस्सा वहीं आता है कि ये सारी चीज़ तो मैंने अपनी मान करके चला था, और आज तो ये मेरी है ही नहीं। उसका भरोसा यहाँ हिला, और दूसरे का भरोसा इसलिए हिला क्योंकि दूसरा जो है वो पहले ही मान के नहीं चल रहा। वो तो सिर्फ ये मान के चल रहा है कि मैंने इसको दे रखा है। वो तो ये बात मान ही नहीं रहा कि मैं ये चीज़ इसकी है। वो तो अपनी मान ही रहा है क्योंकि उसने अपने द्वारा अर्जित की है उसको। और दूसरा व्यक्ति सिर्फ क्योंकि उसके साथ चल रहा है, क्योंकि उसने उसका साथ दिया, सहयोग दिया, हर कदम से कदम मिला करके उसके साथ खड़ा रहा, इसलिए वो उसको अपना समझता है। तो ये तो रही बात एक उस बात की कि जहाँ पर भरोसे के कारण से आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, तो व्यर्थ के भरोसा करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात भरोसे की कहाँ आती है? दूसरी आती है भरोसे की बात कि आपने कोई भी काम किया और दूसरों के बल पर किया, यानी आपको लगता है कि मैं इस काम में सफल हो जाऊंगा क्योंकि ये सारे लोग मेरे साथ चलेंगे, मेरे कहने में चलेंगे। जबकि सत्य क्या है? सत्य ये है कि अपने ही लोग यदि अपने साथ में हों तो वो ज़्यादा परेशान करते हैं। बाहर के लोगों पर तो आप फिर बोल सकते हैं 2 बात और वो सुन भी लेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई जो चीज़ जिसकी है वो बोलेगा ही बोलेगा, तो वो ये मान के चल रहे हैं। लेकिन घर वाले लोग ये मान के चलने के लिए तैयार नहीं, तो उनसे सही बात भी बोली जाएगी तो उनको लगेगा कि ये कुछ छीनना चाह रहा है या कोई चालाकी दिखा रहा है, ये मुझसे ऐसा कह क्यों रहा है। वो बात को सुनना और समझना दोनों नहीं चाहते। ऐसे में भरोसा टूट जाता है और वो काम, जिस काम को करने निकले थे, वो काम खत्म हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि कभी कभी हम भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सारी दुनिया से चोटें मिली हुई होती हैं। हमको लगता है हमारी संतान है तो ये हमारे साथ चलेगी, हमारा बेटा है तो ये हमारे साथ चलेगा,
हमारा पति है तो ये हमारे साथ चलेगा, हमारी पत्नी है तो ये हमारे साथ चलेगी, हमारे और नियर डियर जो भी हैं जिनको हम बिल्कुल अपना मानते हैं, यानी हो सकता है कि हमारे परिवार के जो अन्य लोग हैं जो हमारे साथ साथ रह रहे हैं, चाहे वो बुआ हैं चाचा हैं, जिनको कि हम बहुत करीबी कह सकते हैं, जिन उन पर हम हक जता करके कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी समय बोल देते हैं, किसी भी समय उनके साथ उनसे लाभ भी लेते हैं बहुत से समय पर, तो बहुत से समय उन्हें लाभ देते भी हैं। लेकिन जब हम उन पर भरोसा करके और किसी चीज़ पे चल रहे होते हैं और अचानक हमको कोई चीज़ में ना सुनने को मिल जाए, क्योंकि ये तो कभी होता ही नहीं है कि व्यक्ति हमेशा हाँ करे। भाई आप सोच रहे हैं कि सामने वाला आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, उसकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसके अपने कारण हो सकते हैं, उसके अपने नियम हो सकते हैं बनाए हुए, कुछ कुछ उसकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, अपने काम करने का तरीका हो सकता है। वो कोई कुछ भी बुरा नहीं चाहता, सबका अच्छा चाहता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई अपना उसने अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रखी है कि भाई इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे सारे लोग मेरे। लेकिन सारे लोग क्यों चलेंगे भाई, वो तो नहीं मानना चाहते, आपके आपके अंडर में तो काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल प्रेशर में तो काम नहीं करना चाहते। इसीलिए समझदार लोग काम जब करते हैं तो जो काम अपने हाथ में उसको तो वो अपने हाथ में रखते हैं, अपने और नियर डियर जिसके लिए भी काम करते हैं वो उसके ही नाम से करते हैं, अपने नाम से कभी उसको उस पर भरोसा नहीं करते। और जब जब भरोसा किया, जब जब भरोसा किया वो भरोसा टूटा, वो भरोसा टूटा, या फिर ऐसी चोट मिली व्यक्ति को कि फिर वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि अपनों की दी हुई चोट जो है वो व्यक्ति को संभलने में सालों साल लगा देती है। कई बार तो व्यक्ति संभलता ही नहीं, उसका अंत ही होता है, दूसरा कोई रास्ता होता नहीं है। बहुत ही रेयर है कि कोई 1% आधा परसेंट व्यक्ति ऐसे हों कि अपनों से मिली हुई चोट के बाद भी खड़े हो जाएं। आधा या 1% लोग होते हैं। जनरली तो लोग ये मान कर के चलते हैं कि ये हो नहीं सकता, और वो चोट के बाद फिर वो खड़े होने की स्थिति में ही नहीं होते। वो उनको लगता है कि पूरी दुनिया पूरी जान हिल गई, और सच्चाई यही होती है कि व्यक्ति अपने अपनों के लिए ही करना चाहता है। जो भी आप देख लीजिए कि परिवार ना हो, जिन लोगों के पास परिवार नहीं है उन लोगों से पूछिए कि परिवार का महत्व क्या है, वो बताएंगे परिवार का महत्व। एक मेरे पिता की रचना है कि कैसे होती प्रीत किसी इंसान से, परिचित से मत पूछ, पूछ अनजान से। तो अनजान व्यक्ति से पूछो कि उसको कैसे प्रेम होता है किसी से। जिसके पास प्रेम मिला हुआ है उसको प्रेम की वैल्यू नहीं पता होती है, क्योंकि वो चीज़ें उसको सहजता में मिली हैं, उसको उसकी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। तो यही चीज़ होती है कि जब व्यक्ति को सहज से सारी चीज़ें मिलती रहती हैं तो उसको उसका अनुभव नहीं होता, उसका महत्व नहीं पता होता कि ये क्या है। जबकि वो सारे जो जितने जो रिश्ते होते हैं, चीज़ें होती हैं, जब वो टूटती हैं तो वो पूरी तरह बिखर जाता है। उन्हीं के लिए जोड़ रहा है वो, उन्हीं को चाहता है, क्योंकि उनके बिना उसका जीवन चलता नहीं ना। परिवार एक ऐसी धुरी है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि पहला तो व्यक्ति का कदम परिवार के लिए होता है। परिवार के बाद व्यक्ति जो है अन्य रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, अन्य अन्य रिश्तेदारों के बाद अपने और समाज के और आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, फिर आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो सिर्फ, जैसे अब भगत सिंह को क्यों याद करते हैं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए ही पूरा अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे पिता के लिए देना है, माता के लिए देना है, भाई के लिए देना है, बहन के लिए देना है, जिनका उद्देश्य सिर्फ बड़ी चीज़ के लिए होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि उस तरफ दृष्टि जाती नहीं लोगों की। जाती है तो बहुत, या तो किसी परिस्थिति में चली जाए, या मतलब कोई परिस्थिति में चली गई, कुछ ऐसा हो गया कि व्यक्ति की वहाँ चली गई, या फिर व्यक्ति जो है शुरू से जो है उसके मन में विचार ही उसी तरीके से दूसरा कोई विचार ही नहीं है कि नहीं यही मुझे तो इसी के लिए करना है, चाहे कुछ भी हो। वो व्यक्ति अंत तक उसी चीज़ के लिए लड़ता है, उसी जो अपने उद्देश्य है उसी को फॉलो करता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है।
जिस व्यक्ति ने केवल उसी चीज़ के लिए, कोई खास चीज़ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए लड़ाई ली, इसीलिए वो व्यक्ति सफल हुआ, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य पर टिका रहा। वो व्यक्ति, उसका उसका जो उद्देश्य था वो बड़ा था और उसने उस पर काम किया, दूसरों पे भरोसा नहीं किया। अब उसमें दूसरे के भरोसे की बात ही नहीं है ना। जब आप राष्ट्र के लिए काम करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपका इतना बड़ा जब वो है, तो निश्चित रूप से आप हर व्यक्ति पे तो विश्वास नहीं कर सकते। यानी आप जिसको भी आप साथ में लेंगे, जितने सफल व्यक्तियों को देखेंगे, उन्होंने यदि किसी को साथ में लिया होगा, तो भरोसा तो सभी करते हैं, लेकिन जो हम जिस भरोसे की मैं बात करी ना, वो भरोसा वो होता है जहाँ हम सोचते ही नहीं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, और वो भरोसा जो है वो हमेशा दुखदायी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो वो भरोसा टूटना ही है, क्योंकि हमने गलत चीज़ से भरोसा रखा है, गलत चीज़ पर अपना भरोसा रखा है। भरोसा सिर्फ व्यक्ति को अपने आप पर जब होता है, जो भगत सिंह थे उनको भरोसा अपने आप पर था, दूसरों पर नहीं था। वो दूसरों को काम तो दे बता सकते थे, चीज़ें समझा सकते थे, लेकिन भरोसा उनका सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर था कि मुझे राष्ट्र हित के लिए क्या करना है, उस पर था भरोसा। गांधी जी थे, चाहे सारे काम सारे किए, लेकिन मुख्य भरोसा जो होगा वह ऐसे व्यक्तियों को जो लीडरशिप के उसमें होंगे, वो निश्चित रूप से भरोसा अपने आप पर करते हैं। टीम वर्क करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टीम पर जो भरोसा होता है वो टीम वाला भरोसा होता है। वहाँ पर हमारे भरोसे में एक हल्की सी रेखा होती है, और वो रेखा हमेशा बनी रहना चाहिए। ये हम भरोसे की ये जो रेखा है, ये रेखा परिवार के साथ भी होना चाहिए। यदि आपने इस रेखा को बना करके रखा, तो आप ना तो कभी टूटेंगे, ना संबंध खराब होंगे, ना चीज़ें खराब होंगी। ये चीज़ें बिगड़ती हैं, संबंध खराब होते हैं, परिवार टूट जाते हैं, चीज़ें हट जाती हैं, सामने से चीज़ें आई हुई चली जाती हैं, लोगों के रिश्ते खराब होते हैं। ये सारे इसलिए होते हैं क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं जब रखते हैं, हम सारा कुछ उन्हीं के साथ में कर रहे होते हैं, इसलिए हमको नुकसान ही पहुंचता है। जब काम ही नुकसान का करेंगे, हम एक फल पर चाकू मार रहे हैं, तो फल तो कटेगा ही कटेगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है फल ना कटे? और हम कह रहे हैं कि नहीं, फल कटना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम चाकू उसी पर बराबर मार रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा जो तरीका है, वो तरीका बदलने की आवश्यकता है। भरोसा हमें किसी भी काम करने का जो भरोसा है, वो हमें अपने ऊपर करना चाहिए। दूसरी, हमें किसी भी काम के लिए अपने भरोसे पे, मतलब चाहे हम हमारी हो सकता है कि हर व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा ना हो, हर व्यक्ति उतना काबिल ना हो जितने अन्य लोग हैं, हर व्यक्ति उतना सामर्थ्य, लेकिन नहीं, आप जो भी हैं, लेकिन आपने उन लोगों, उन परिवारों को भी देखा होगा जिनके जिनके परिवार में कोई जो जो परिवार को चलाने वाला व्यक्ति है, वो तो किसी काबिल नहीं है, वो किसी कारण से शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, या किसी भी रूप से परेशान नहीं है, लेकिन अब वो वृद्ध हो चुका है, नहीं है उसकी स्थिति कि वो कर सके। और जो अन्य परिवार के सदस्य हैं, उन पर उसका दायित्व आ गया, तो वो व्यक्ति अपने दायित्व को कैसे निभाते हैं, छोटे से छोटा काम जो उनकी सामर्थ्य में, वो उसी को करते हैं। फिर ये नहीं करते कि किसी बड़े काम को करें, जिस काम को वो कर सकते, चाहे 2 रुपये मिले, लेकिन उनको पता है ये 2 रुपये मेरे द्वारा शाम को मुझे मिल जाएंगे। वो दूसरों पे नहीं करते कि 10 मुझे इससे 10 रुपये मिलेंगे तब मैं ये काम करूँगा ना, अपने द्वारा मुझे 10 रुपये मिलेंगे, 2 रुपये से मेरे घर में आटा आ जाएगा और 2 रुपये से मेरे घर खाना बन जाएगा। ये भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं ना, तो चाहे छोटा करें या बड़ा, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हैं। जब आप दूसरों पर भरोसा करके चलते हैं जिंदगी, निश्चित रूप से आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन सब कुछ मिट्टी के समान, सब कुछ मिट्टी के समान है, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो आपका नहीं है। जो 2 रुपये भी वो 100 रुपये भी आपके हों, 1000 रुपये भी हो, आप पूरा महल हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका तो असली में कुछ है ही नहीं ना। आप जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकते उसमें से, तो वो आपका नहीं है।
जो आपकी चीज़ सिर्फ वो है जिस पर आपका अधिकार है, चाहे उसे आप खाएं, चाहे उसे आप खर्चें, वो आपकी है। जो चीज़ आप, आपकी योग्यता आपकी है, जो योग्यता आपने हासिल की है वही आपकी है। एक्सक्यूज मी। आपके अलावा आप यदि दूसरे की योग्यता से काम कर रहे हैं, चाहे वो परिवार के किसी भी सदस्य की योग्यता से आप काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप किसी अन्य व्यक्ति की योग्यता पर भी काम कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, अन्य व्यक्ति की योग्यता पर काम करिए, लेकिन काम करने से पहले एक तो सतर्कता होनी चाहिए। अन्य व्यक्ति से काम लेने की तभी बात करना चाहिए जब आप उस सामर्थ्य में हो कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं। यानी हैंडल करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी नॉलेज का होना तो ज़रूरी है। यदि आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ दूसरे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप को भरोसा तो करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जहाँ आप किसी चीज़ में बिल्कुल 0% भी नहीं जानते और आप उस काम को करना चाहते हो, वहाँ भरोसा तो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर फिर आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि यदि आप उसमें किसी कारणवश पीछे जाते हैं, कोई धोखा आपको मिलता है, तो आप उस धोखे को सहने की स्थिति में हैं। आपने ये मान लिया है कि या तो मुझे धोखा मिलेगा, तो या तो मैं या मेरा पैसा डूब जाएगा, या फिर मैं इस काम में आगे निकल जाऊंगा। ये यदि आपने मान लिया है तो आप आगे निकल जाएंगे, निश्चित रूप से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अब आप में सामर्थ्य है उस परिस्थिति को झेलने की, जो परिस्थिति किसी कारणवश आएगी। हो सकता है वो परिस्थिति अब आए ही नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर की सामर्थ्य को पैदा कर लिया है। तो या तो ये सामर्थ्य आपके अंदर आ जाना चाहिए, या आपके अंदर वो भरोसा, वो योग्यता आ जाना चाहिए जिसके बल पर आप काम कर सकते हैं। दूसरों के भरोसे पर काम जब किया जाता है तो उस काम में हमेशा आपको धोखा मिलेगा, परेशानियां मिलेंगी। और जब आप दूसरों को खुल कर के बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, निश्चित रूप से तब तो आपका भरोसा और आपकी चीज़ें भी आपसे के हाथ से निकल जाएंगी, ये पक्का है। तो आप अपने भरोसे से काम कीजिए, आप देखेंगे कि जीवन में जिन चीज़ों को आपने अब तक नहीं ले पाए, उन चीज़ों को आप आगे ले पाएंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब